बताओ बहन, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? खामोश क्यों हो? डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी ने तुम्हारी इज्जत लूटी ना? मैंने तेरी इज्जत लूटी अगर किसी से कहा तो तेरा चैप्टर तो क्लोज, इस भाई का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। हाँ, माइंड इट। यही है ना वो कैसे बताएगी? बहन बहन कह के तू इसके साथ घूमता है और इल्जाम तू मुझ पे लगा रहा है। हाँ, रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, मगर आज मैं शर्मिंदा हूं। अगर 1 मिनट भी यहां रुके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो, जाओ। भैया, मुझे माफ कर दो। ये इल्जाम अब तुम्हारे ऊपर आ रहा है, इसलिए अब मैं चुप नहीं रह सकती। मालिक, इसी ने मेरी इज्जत लूटी है। इसने मुझे धमकी दी थी कि ये मेरे परिवार और भाई को मार देगा। आप पर इल्जाम लगता है देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना भैया। नीच कमीना। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। इस लड़की से अगर शादी करके इसे नहीं अपनाया तो हम लोग तुझे मार डालेंगे। आज तक हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते आए हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांधो मंगलसूत्र। किसी ने आपके लड़के को सुधारने के लिए उस पर हाथ उठाया तो आप सहन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, होता है। अब गांव वालों के सामने इससे कहिए कि लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहना है। नामुमकिन, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। सुनिए, मेरा लड़का इस लड़की से शादी नहीं करेगा। गोपी, तेरी बहन की शादी होगी और वो मेरे घर की और खानदान की बहू बनेगी। पुष्पा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आजकल तेरे घर में चल क्या रहा है? तेरे लड़के ने तो तेरी नाक ही कटवा दी। पुष्पा, पुष्पा, तेरे लड़के में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तेरा बेटा होकर भी कैसा नीच काम किया है उसने। एक बात ध्यान से सुन, जब तक तेरे लड़के की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें क्लब में आने की कोई जरूरत नहीं। नो! पुष्पा, अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाकर मर जाने से आपको क्या लगता है कि आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी क्या? सारे लोग मुझ पर थूक रहे हैं, आज तुम मुझ पर तरस खाकर मुझे बचाना चाहते हो। इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। वाह रे अमीरों का इंसाफ। जाने अनजाने में भी भूल न की हो वो आपकी नजरों में गुनहगार है। आपके बेटे की गलती को सामने ले आने वाला गुनहगार है। बच्चा पैदा करने के बाद माँ का फर्ज बनता है कि वो उसे गोद में बिठाकर दूध पिलाकर उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि आया के हवाले करके क्लब में जाकर पत्ते खेले और पार्टियां बनाए। आपको अपने घर का, परिवार का ख्याल होता तो आज ये ऐसा नहीं करता। बचपन की गलतियों पर अगर 2 चांटे लगाए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। बच्चों को बिगाड़ने में बाहर वालों का कम बल्कि माँ बाप का ज्यादा हाथ होता है। उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि गुनहगार मैं हूं, तो जला दीजिए मुझे। काश तुम मेरे ही बेटे होते। तुम्हारी माँ ने बहुत पुण्य किए होंगे। पूनम, मेरे जवानी के भूल की सजा 100 गुना सूद समेत मुझे वापस मिलेगी।
ये बात मैं पहले से जानता था। पिताजी, क्या चाहिए तुम्हें? आपका किया फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। गलती तुमने की है या मैंने? शादी से पहले अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को गर्भवती बनाता है तो उस लड़की के साथ उस लड़के की शादी कराना ही सही फैसला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी बद्दुआ से जिंदगी भर तड़प तड़प कर जीना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को वो दिन देखना पड़े। इसीलिए ये फैसला लिया। आपका फैसला आपके लिए इंसाफ होगा, मेरे लिए नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं ये शादी नहीं करूंगा। अगर तू मेरी जायदाद का वारिस बनना चाहता है तो तू चुपचाप उस लड़की को अपना ले, वरना सारी जायदाद मैं अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा। अंकल, मैं हीरा के पिताजी को लेकर आई हूँ। क्या? हीरा के पिताजी को? कहाँ है वो? बाबूजी, आइए। अरे पापी, तू यहाँ? ये तुम्हारे अंकल हैं। ये वही पापी है जिसने हीरा को मारने के लिए मुझे सौंपा था। मतलब इसने उस बच्चे को मारा नहीं था? मतलब हीरा पूनम का बेटा है। मशहूर गायिका भुवनेश्वरी पूनम का बेटा। तेरा मुंह बोला भांजा। ना ना, मैं नहीं मानता। मुझे शराबी की बातों पर विश्वास नहीं है। देख, मेरे बेटे हीरा के साथ अपनी भतीजी की शादी करा दे, नहीं तो पुलिस को सब बता दूंगा। तूने जो भी किया सारे गांव वालों को बता दूंगा। हाँ मिस्टर देशमुख, मैं इंदर बहादुर हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ, वो भी क्रिमिनल। 25 साल पहले मैंने अपने बहन के बच्चे का अपहरण होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी थी। बेटा, इस बात को तुम ध्यान रखना, तू खुद ही उल्टा फंस जाएगा। तू अगर पुलिस में कंप्लेंट करेगा तो तुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे नहीं। कुछ समझा? पर तू चिंता मत कर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर तू अब मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा लता, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को वहां नहीं रहना चाहिए, समझी? अरे उसे क्या देख रही हो? चलो बेटा अंदर, अंदर जाओ। अंकल! अरे हाथ हटा बेटा, दब जाएगा। दरवाजा खोलिए। अंकल, जल्दी खोल दूंगा बेटी। पिताजी, खुश रहो। सौभाग्यवती भव। जाओ अपने भाई से आशीर्वाद लो। भैया, शंकर रुक जाओ! रुक जाओ शंकर बेटा। नहीं शंकर, रुक जाओ शंकर बेटा, उसने मेरी जान बचाई है, तुम उसकी जान नहीं ले सकते। छोड़ो चाहो मुझे। तो तुम मेरी जान ले लो। नहीं छोड़ूंगा इसे। शंकर बेटा। सॉरी सर, आप तीनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। डॉक्टर, आपके पति का ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, जो यहाँ नहीं है। दैट्स वेरी रेयर, लाखों में किसी एक का ही होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर खून नहीं मिला तो मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेशन हो भी गया तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। मेरे पति की जान सिर्फ शंकर ही बचा सकता है। क्या मतलब? बाप बेटे दोनों का खून एक ही ग्रुप का है, लेकिन शंकर खून देने नहीं आएगा। आप फिक्र मत करिए, वो कैसे नहीं आएगा मैं देखता हूँ।
हे, क्या है ये सब? क्या चाहिए तुझे? तुम्हारा खून चाहिए। तुम्हारे पिताजी की जान खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें अपना खून देना होगा। मेरे डैडी जिंदा रहें तो मेरे लिए नुकसान ही है। वो जब मरेंगे तभी मेरा फायदा है। डॉक्टर, इसका खून चेक कीजिए। हे, आई एम सॉरी मिस्टर हीरा, इनका खून AB नेगेटिव तो है, लेकिन मैं ले नहीं सकता। क्यों? इन्होंने ड्रिंक किया है। इनके खून में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम अल्कोहल मिला हुआ कोई भी खून पेशेंट को चढ़ा देते हैं तो उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तुम मेरे पास आओगे मुझे पता था, इसलिए मैंने फुल चढ़ा रखी थी। अब मेरे पिता को तू ही क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी। आज की एक खास खबर। एक मशहूर बिजनेसमैन श्री विश्वनाथ जी की जान खतरे में है। उनकी जान बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत जरूरत है। जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 4408 4409 4410।